क्या आप जानते हैं कि जिस लाल किले को आज हम गर्व से देखते हैं वह कभी एक लूटे हुए खजाने का केंद्र था। शाहजहां के सपनों से लेकर अंग्रेजों की गुलामी और फिर आजादी की पहली गूंज तक लाल किले की ऐसी सच्चाई जो किताबों में कम ही मिलती है। 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा की चकाचौंध को पीछे छोड़ अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का साहसी निर्णय लिया। जन्म हुआ शाहजहानाबाद का और उसका दिल बना ये भव्य लाल किला। कल्पना कीजिए उस दीवाने खास की जहां की दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी थी और छत पर शुद्ध सोने का काम। ये वही स्थान था जहां सम्राट का मयूर सिंहासन रखा जाता था और उसके केंद्र में जड़ित था दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये ताकत, कला और मुगलों के अटूट वैभव का सबसे बड़ा संगम। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया होता है। 1739 का वह काला दिन जब नादिर शाह का हमला हुआ। दिल्ली की गलियों से गुजरकर वो लाल किले के भीतर तक पहुंचा। उसकी नजरें टिकी थीं दुनिया के सबसे अनमोल सिंहासन पर, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। हीरे जवाहरात से जरा यह सिंहासन नादिर शाह के साथ हमेशा के लिए दिल्ली से चला गया। मुगल वैभव का जो सूर्योदय हुआ था वो अब अस्त हो रहा था। 1857 के गदर के बाद लाल किले की तकदीर पूरी तरह बदल गई। अंग्रेजों ने इस शाही महल को अपनी फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। जहां कभी संगीत की महफिलें सजती थी वहां अब बंदूकों और जूतों की आहटें सुनाई देती थी। महलों की दीवारों पर धूल जमने लगी और लाल किले की वो ऐतिहासिक शान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक और शक्ति का उदय हुआ। सिख खालसा सेना। 1783 में बाबा बघेल सिंह के नेतृत्व में सिख योद्धाओं ने दिल्ली की दीवारों को चुनौती दी। यह मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। वे सीधे लाल किले के भीतर दाखिल हुए और दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि सिख योद्धाओं ने मुगलों को यह संदेश दिया कि दिल्ली की सत्ता अब केवल मुगलों की जागीर नहीं रही। आपने कभी लाल किले के अंदर के गुप्त रास्तों के बारे में सुना है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए पार्ट